हेलो फ्रेंड्स, आई एम पूर्विक मेहता फ्रॉम CSE तट्स इन हिंदी। ये है PHP MySQL का लेसन नंबर 4, जिसमें आज हम समझेंगे वेरिएबल्स के बारे में कि वेरिएबल्स को हम PHP में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो उस वेरिएबल्स के बारे में कुछ बातें हम देख लेते हैं अबाउट वेरिएबल्स इन PHP। तो अगर आपने और कोई लैंग्वेज पढ़ी है, सपोज C या C++, तो उसमें वेरिएबल जब आप डिक्लेयर करते हैं तो आपको डेटा टाइप उसका मेंशन करना पड़ता है कि सपोज़ न्यूमेरिकल वैल्यू हुई तो इंटीजर, फिर अगर कैरेक्टर वैल्यू हुई तो कैर वेरिएबल आपको डिफ़ाइन करना पड़ता है। अगर फिर फ्लोट है तो फ्लोट से आपको डेटा टाइप डिफ़ाइन करना पड़ता है उस वेरिएबल के बारे में। जबकि PHP में ऐसा नहीं है। PHP में आपको डेटा टाइप का ध्यान नहीं रखना है, आपको सिर्फ आप जो वेरिएबल बनाना चाहते हैं उसका नाम ही लिखना है, उससे वो वेरिएबल डिफ़ाइन हो जाएगा। हम आगे प्रैक्टिकली भी देखते हैं उसे। PHP में जब भी आप वेरिएबल को यूज़ करते हैं तो वेरिएबल के आगे ये डॉलर का साइन लगाना इम्पोर्टेंट है, तभी इसे वेरिएबल माना जाएगा। अगर आप किसी वेरिएबल का यूज़ करते हैं तो उसके आगे डॉलर साइन लिखने से ये आइडेंटिफाई होता है कि वो वेरिएबल है, जो कि आपकी स्क्रीन पर अभी दिखाई दे रहा है। ये सिंटैक्स है उसकी कि डॉलर साइन देन वेरिएबल नेम ऑफ द वेरिएबल मस्ट बी स्टार्ट फ्रॉम अल्फ़ाबेट नॉट फ्रॉम द नंबर्स। ये रूल्स बाकी सारी लैंग्वेजेस की तरह ही है कि आप वेरिएबल्स का नाम जो है वो नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते और आपको वो अल्फ़ाबेट से ही शुरू करना है। आप उसमें वाइट स्पेस नहीं दे सकते और ये भी केस सेंसिटिव ही होता है। केस सेंसिटिव मतलब आपने दो वेरिएबल डिफ़ाइन किया है, एक एक्स स्मॉल है और एक एक्स कैपिटल है, तो दोनों अलग अलग माने जाएंगे। यू कांट गिव स्पेस इन वेरिएबल नेम, मतलब कि आप वेरिएबल के नेम के बीच में स्पेस नहीं दे सकते। देखिए यहाँ पर वेरिएबल अंडरस्कोर नेम दिया हुआ है, आप यहाँ वेरिएबल स्पेस नेम ऐसे दे के वेरिएबल डिफ़ाइन नहीं कर सकते। अगर आपने ऐसा किया तो आएगी एरर, क्योंकि हम अब ये प्रैक्टिकली भी इसे इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि ऐसा करने से एरर जनरेट होगी कि आप वेरिएबल के नेम के बीच में स्पेस नहीं दे सकते। अगर कोई दो शब्द को मिलाकर आप वेरिएबल बना रहे हैं तो बीच में अंडरस्कोर देना पड़ेगा आपको, जो कि यहाँ दिया हुआ है। यू कांट यूज़ कीवर्ड एज अ वेरिएबल नेम। जो PHP में प्रीडिफाइंड मीनिंग वाले वर्ड्स है उसे हम कीवर्ड्स कहते हैं। तो ये बातें हमें ध्यान रखनी है। अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं वेरिएबल के बारे में। तो ये मेरी www डायरेक्टरी है, इसमें मैं एक PHP फाइल बनाता हूँ जिसके नेम है index.php। ये मेरी एग्जाम्पल डायरेक्टरी के अंदर मैंने एक फ़ाइल बनाई index.php। अब हम नोटपैड++ में इसे ओपन करेंगे। ये कुछ लोग कहेंगे आप ब्रैकेट्स या ड्रीमवीवर क्यों यूज़ नहीं करते, नोटपैड++ ही क्यों? क्योंकि नोटपैड++ यूज़ इसलिए करते हैं कि ड्रीमवीवर या ब्रैकेट्स आप अगर यूज़ करते हैं तो उसमें काफ़ी कुछ ऑटोमेटिकली टाइप हो जाता है, जो कि आपको सिर्फ एक या दो की प्रेस करने से सारे टैग ऑटोमेटिक बन जाते हैं। तो फिर अगर आप बिगिनर हैं तो आपको अच्छे से वो चीज़ें समझ में नहीं आएगी। कुछ काफ़ी सारा काम उन एडिटर्स में खुद ब खुद हो जाता है, वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है। तो वो बिगिनर को सीखने के लिए दिक्कतें आती है, उसे कंसेप्ट इतने समझ में नहीं आते। तो अगर आप बिगिनर है तो मैं रिकमेंडेड करूँगा कि आप नोटपैड++ यूज़ करें, ताकि आपको सिंटैक्स का ध्यान रहे, आपको सारी चीज़ें समझ में आए कि हाँ कैसे लिखना है। ड्रीमवीवर में आपको काफ़ी कुछ ऑटोमेटिक हो जाता है, ब्रैकेट्स में भी वैसा है कि आपको काफ़ी कुछ ऑटोमेटिक मिल जाएगा। सो इससे आपके कंसेप्ट इतने ज़्यादा क्लियर नहीं होंगे। अगर आप फैमिलियर हो गए, आपको सब कुछ आ गया, फिर आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तभी तक अभी सीखने के लिए नोटपैड++ ही सबसे ज़्यादा बेहतर है। तो ये है index.php, इसमें मैं PHP का कोड स्टार्ट करता हूँ। अगर आपने आगे के वीडियोस नहीं देखे तो पहले वो देख लीजिए, वहाँ PHP के बेसिक सिंटैक्स के बारे में भी समझाया हुआ है। सो उससे आप फेमिलियर हो जाए फिर ये वीडियो देखिए, और अगर आपने देखे हुए तो आप यहाँ कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ हम पहले एक h1 टैग यूज़ करेंगे
PHP में इको के अंदर। अगर आपने आगे की वीडियो देखे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ हम मैसेज एक प्रिंट करा देंगे कि एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल इन PHP और H1 को हम क्लोज कर देंगे। अब हम वेरिएबल्स के बारे में समझते हैं। सपोज़ हमें कोई दो नंबर का एडिशन करवाना है, तो हम दो वेरिएबल्स हमें चाहिए। तो दो वेरिएबल्स बनने के लिए हम यूज़ करेंगे $x इज़ इक्वल टू 5 देन सेमी कॉलम। अब कोई दूसरा वेरिएबल बनाते हैं, मान लीजिए $y, इसमें असाइन करते हैं 6। तो ये दो वेरिएबल डिफाइन हो गए। यहाँ आपको ऐसा इंटीजर या फ्लोट ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली लिख लेंगे, PHP उसको ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा। तो ये दो वेरिएबल्स है। अब सपोज़ हमें इन दोनों का एडिशन करवाना है, $x और $y का। तो हम यहाँ सिंपली लिख देंगे $z इज़ इक्वल टू $x प्लस $y। और इस z में जो आंसर आया उसे हम प्रिंट करवा देंगे इको से। इको में हम प्रिंट करवा देते हैं आंसर इज़ $z। अब इसका आउटपुट देखते हैं। इसे सेव किया, देखिए आंसर इज़ 11। इसे हम बोल्ड कर देते हैं। तो अगर आपको, मुझे पता नहीं आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है या नहीं इतना अच्छा, तो मैं इसे बोल्ड कर देता हूँ। अब शायद आपको ठीक से दिखाई देगा, देखिए बोल्ड हो चुका है। तो ये बेसिक वेरिएबल को कैसे डिफ़ाइन करना है वो है। आपको अगर स्ट्रिंग भी डिफ़ाइन करनी है तो आप ऐसे ही स्ट्रिंग भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। सपोज़ हम एक वेरिएबल ले लेते हैं str, और इसमें जब आपको स्ट्रिंग किसी वेरिएबल में इंसर्ट करनी हो तो आप यूज़ करेंगे डबल कोट्स का। इसके बीच में आप जो भी लिखेंगे वो स्ट्रिंग की वेरिएबल है उसमें स्टोर हो जाएगी। सपोज़ यहाँ हम लिख लेते हैं दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रिंग वेरिएबल, और अब हम इको से इसे प्रिंट करवा देंगे। तो अगर इको में आपको डायरेक्टली वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है तो आपको डबल कोट्स की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली वेरिएबल का नाम भी लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ str लिख रहा हूँ, और हम इसका भी आउटपुट देख लेते हैं। इसे रिफ्रेश किया, देखिए दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रिंग। हम यहाँ एक br टैग भी दे देते हैं ताकि ये न्यू लाइन में हमें दिखाई दे, जो कि HTML का टैग है। तो अब हमें ये न्यू लाइन में दिखेगा दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रिंग वेरिएबल, जो कि स्ट्रिंग यहाँ प्रिंट हो चुकी है। तो ऐसे हम वेरिएबल को डिफ़ाइन कर सकते हैं, उसकी वैल्यू प्रिंट करा सकते हैं। वेरिएबल में आपको PHP में किस सेंसिटिविटी का ध्यान रखना है। अगर आपने यहाँ स्मॉल x डिफ़ाइन किया है और अगर आप यहाँ कैपिटल X लिख देंगे तो ये होगी एरर। देखिए यहाँ पर आपको अनडिफाइंड वेरिएबल x इन, और आपको कहाँ ये एरर है वो भी दिख जाएगी। तो आपको किस सेंसिटिविटी का ध्यान रखना है, और $साइन का यूज़ करें वेरिएबल को इंडिकेट करने के लिए। बाकी वैसा ही है जैसे आप दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ते हैं। तो वेरिएबल काफ़ी अच्छे से आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आगे जो सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स और वो सब आएगा, उसमें आपको वेरिएबल समझ में आना चाहिए, तो ही आपको पता चलेगा
काफ़ी सारे बड़े बड़े ऑपरेशन अभी तो आने वाले हैं, तो ध्यान से इसे देख लीजिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में एक नई चीज़ों के साथ। सो तब तक के लिए कीप प्रैक्टिस। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड थैंक यू।